नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल जीएस अध्ययन क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम दूसरी क्लास शुरू कर रहे हैं। वो आपकी जो है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी 2026 की फर्स्ट क्लास यानी समाजशास्त्र सोशियोलॉजी की शुरू कर रहे हैं। इसमें हम आज पहला चैप्टर जो डिस्कस करेंगे वो समाजशास्त्र का उद्भव और विकास कैसे हुआ है। चलिए दोस्तों, क्लास में देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि नाम से पता है आपका, समाजशास्त्र का उद्भव तथा विकास कैसे हुआ। समाजशास्त्र जो कि आपका इस सब्जेक्ट की जान है और इसमें आपका जो है पूछा जाएगा। अब इसमें बात करते हैं समाजशास्त्र का उद्भव तथा विकास कैसे हुआ है। तो क्वेश्चन में ये आपका जो है बहुविकल्पी के रूप में उसमें देखने को मिलेगा। तो पहला पॉइंट इसमें आता है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति का श्रेय फ्रांस के दार्शनिक अगस्त काम्टे को जाता है। इन्होंने सन 1838 ईस्वी में समाजशास्त्र के इस नवीन विज्ञान को समाजशास्त्र नाम दिया। अतः इन्हें जो है अगस्त काम्टे को जो है समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। दूसरा पॉइंट आता है समाजशास्त्र के विकास की प्रथम अवस्था कहाँ शुरू हुई थी। तो फ्रांस जो कि समाजशास्त्र की प्रथम अवस्था आपकी यूरोप में शुरू हुई थी। यूरोप कहाँ पड़ता है आपका? यूरोप एक महाद्वीप है और उसी में फ्रांस एक देश है, जो कि अगस्त काम्टे ने वहाँ पर जो है समाजशास्त्र की उत्पत्ति की थी। फिर थर्ड पॉइंट आता है कि समाजी जीवन के बारे में व्यवस्थित ढंग से सोचने का प्रयास यूरोप में यूनानी दार्शनिक प्लूटो और अरस्तु ने की थी। यानी यूनानी दार्शनिक प्लूटो और उनके शिष्य कौन थे? अरस्तु ने जो है समाजी जीवन के बारे में सही ढंग से सोचने का प्रयास जो है आपका किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो देखते हैं क्या है। अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र से संबंधित अध्ययन को सर्वप्रथम सामाजिक भौतिकी यानी सोशल फिलॉसफी के नाम से पुकारा। फिर आगे पॉइंट में हम बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवा पॉइंट क्या है। सन 1843 में जॉन स्टुअर्ट मिल ने इंग्लैंड में समाजशास्त्र शब्द से परिचित कराया। सर्वप्रथम अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के अध्ययन का कार्य प्रारंभ हुआ। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि समाजशास्त्र के अध्ययन का कार्य कहाँ प्रारंभ हुआ, तो आप लोग सीधे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में जो है समाजशास्त्र का सर्वप्रथम अध्ययन का कार्य शुरू हुआ। फिर अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो वैदिक काल में भारत में समाजशास्त्र की परंपरा का विकास बहुत पहले यानी प्राचीन समय में ही हो चुका था। भारत में समाजशास्त्र की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो सन 1914 से लेकर 1947 तक का काल भारत में समाजशास्त्र का औपचारिक प्रतिस्थापन युग के नाम से भी जाना जाता है। सर्वप्रथम समाजशास्त्र 1914 में मुंबई विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर पढ़ाया जाना शुरू किया गया। अगर क्वेश्चन में बनता है कि सर्वप्रथम समाजशास्त्र स्नातक स्तर पर कहाँ पढ़ाना शुरू किया गया था, तो सर्वप्रथम समाजशास्त्र 1914 में मुंबई विश्वविद्यालय में यानी स्नातक स्तर यानी ग्रेजुएशन स्तर पर आपका समाजशास्त्र का मुंबई में पढ़ाना शुरू किया गया था। आगे पॉइंट में हम देखते हैं, तो सन 1919 में ब्रिटिश समाजशास्त्री पैट्रिक गैडिस की अध्यक्षता में मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की गई थी। अगर क्वेश्चन बनता है कि समाजशास्त्र विभाग की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई थी, तो आप सीधे आंसर देंगे कि ब्रिटिश समाजशास्त्री प्रोफेसर पैट्रिक गैडिस की अध्यक्षता में सन 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की गई थी। दोस्तों, अब देर करते हुए
हम आगे बढ़ते हैं कि तो समाजशास्त्र की परिभाषा एवं उसका अर्थ जानेंगे। समाजशास्त्र दो शब्दों सोशियस यानी सोशियस लैटिन भाषा से तथा लोगस ग्रीक भाषा से मिलकर बना हुआ, जिसका शाब्दिक अर्थ है समाज का शास्त्र यानी समाज का विज्ञान। दूसरी डिफिनीशन की तरफ बढ़ते हैं तो जॉन स्टुअर्ट मिल्स ने सोशियोलॉजी के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का प्रयोग करने का सुझाव दिया और कहा कि सोशियोलॉजी दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान है। किसने कहा? जॉन स्टुअर्ट मिल ने। थर्ड परिभाषा देखते हैं तो गिडिंग्स, समनर, बार्ड, ओडम यानी ये चार जो है थिंकरों ने आदि ने समाजशास्त्र को समाज के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। अब समाजशास्त्र के क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, तो देखते हैं क्या कहते हैं। समाजशास्त्र का विशेष क्षेत्र, इसे ही अध्ययन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है स्वरूपात्मक अथवा यथारूपेण संप्रदाय, दूसरा है समन्वयात्मक अथवा विशिष्टात्मक संप्रदाय। स्वरूपात्मक संप्रदाय के अंतर्गत हम देखते हैं दोस्तों, तो क्या कह रहा है कि स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक जॉर्ज सीमेल हैं। वीरकांत, मैक्स वेबर, टॉनीज, वानबीज, स्मॉल, रिचार्ड, बोगल, रॉस पार्क, वर्गेस आदि प्रमुख विद्वान इस संप्रदाय के समर्थक हैं। आगे पॉइंट में बढ़ते हैं तो हेरे लेम्बोस के अनुसार जब कोई अध्ययन क्या है और कैसा है के आधार पर किया जाता है और अपनी इस प्रक्रिया में केवल विशिष्ट बाह्य पक्षों का अध्ययन करता है तो वह स्वरूपात्मक संप्रदाय कहलाता है। जॉर्ज सीमेल ने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन माना है। मैक्स वेबर ने क्या माना है? मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र को सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन माना है। वॉन बीज ने क्या माना है? वॉन बीज के अनुसार समाजशास्त्र मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है। तो ये स्वरूपात्मक संप्रदाय के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। वॉन बीज के अनुसार क्या है? वॉन बीज ने सामाजिक संबंधों के 650 स्वरूपों को आलोक किया। किसने किया? वॉन बीज ने। वीरकांत ने का विचार है कि समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानवीय संबंधों के स्वरूप का अध्ययन करना चाहिए। अन्य परिभाषाओं में हम देख लेते हैं क्या है। अन्य परिभाषाओं के रूप में अगर हम देखते हैं वर्ड के अनुसार समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। ओडम के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो कि समाज का अध्ययन करता है। मैक्स वेबर एवं पेज के अनुसार क्यूबर, मैक्स वेबर आदि मैकाइवर एवं पेज, क्यूबर, पेज, मैक्स वेबर, रोज आदि समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का अध्ययन माना है। मैक्स वेबर एवं मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का क्या है? एक जाल है। मैक्स वेबर ने क्या कहा है? मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र प्रधानता सामाजिक संबंधों का कृत्य है। एम आर रोज के अनुसार समाजशास्त्र मानव के संबंधों का विज्ञान है। जॉनसन के अनुसार समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों का अध्ययन माना गया। आपके शब्दों में सामाजिक समूहों का विज्ञान है। सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रियाओं का ही एक व्यवस्था
है। गिन्सबर्ग के अनुसार क्या है, गिन्सबर्ग तथा सीमेल आदि समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। गिन्सबर्ग के अनुसार समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं, संबंधों, उनकी दशाओं, परिणामों का अध्ययन करता है। जॉर्ज सीमेल के अनुसार समाजशास्त्र मानवीय अंतःसंबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। सोरोकिन के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक प्रघटनाओं के सामान्य स्वरूपों, प्रकारों, अनेक अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय की आलोचना किन किन ने की है। स्वरूपात्मक संप्रदाय की आलोचना करते हुए फिचर ने कहा है कि इस समय समाजशास्त्रियों को समाजशास्त्री न कहकर सामाजिक दार्शनिक कहना ठीक होगा। स्वरूपात्मक संप्रदाय पर अनिश्चितता और अस्पष्टता का भी अवलोकन है। सोरोकिन ने लिखा है कि स्वरूपों का अध्ययन अन्य विज्ञानों द्वारा किया जाता है, अतः समाजशास्त्र के लिए मानवीय संबंधों के स्वरूपों के विज्ञान के रूप में कोई स्थान नहीं। इसी प्रकार से कई प्रकार के समाजशास्त्रियों ने जो है स्वरूपात्मक संप्रदाय की आलोचना की है। दूसरा आता है आपका समन्वयात्मक संप्रदाय। समन्वयात्मक संप्रदाय के अंतर्गत आपका सोरोकिन, दुर्खीम, हॉबहाउस, गिन्सबर्ग, वार्ड, मोतवानी आदि प्रमुख समाजशास्त्री हैं। सभी ने अपने अपने हिसाब से जो है समाजशास्त्र को जो है परिभाषित करने का प्रयास किया है। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं। हेरेलेम्बोस के अनुसार अंतर्वैश्विक उपागम की दृष्टि से जब प्रत्येक पक्ष का अध्ययन किया जाता है तथा समस्त पक्षों के आधार पर जो साधारण और सामान्य प्रतिफल निकलता है, जब अध्ययन की सीमा उस सामान्यता तक ही सीमित रहती है तो वह समन्वयात्मक संप्रदाय कहलाती है आपकी। सोरोकिन ने क्या कहा है। सोरोकिन समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान मानने के पक्षधर हैं। सोरोकिन क्या लिखते हैं। सोरोकिन का मत है कि समाजशास्त्र का कार्य विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के परस्पर संबंधों का या उनके सामान्य तत्वों का अध्ययन करता है। सोरोकिन इस बात को निम्न प्रकार समझाने का प्रयत्न करते हैं। आर्थिक संबंध, राजनीतिक संबंध, धार्मिक संबंध, वैधानिक संबंध, मनोरंजनात्मक संबंध। यानी उन्होंने जो है सोरोकिन ने 5 प्रकार से जो है इसको डिफाइन करने का प्रयास किया है। इसमें इन्होंने स्पष्ट है कि हम किसी भी प्रकार का संबंध स्थापित करें उनमें कुछ सामान्य तत्व अवश्य होगा। उपयुक्त ABC कुछ ऐसे ही सामान्य तत्व हैं। हॉबहाउस ने क्या लिखा है। हॉबहाउस के अनुसार समाजशास्त्र को अन्य सभी सामाजिक विज्ञानों के प्रमुख सिद्धांतों एवं सार तत्वों के बीच पाए जाने वाले सामान्य तत्वों का पता लगाना एवं उनका सामान्यीकरण करना है। समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के बीच समन्वय स्थापित करना है। समाजशास्त्र का यह कार्य निम्न प्रकार से कर सकता है। पहला क्या है, सभी विज्ञानों के सामान्य तत्वों की जानकारी प्राप्त करके। दूसरा क्या है, समाज को स्थायी रखने तथा परिवर्तित करने वाले कारकों को ज्ञात करके। तीसरा क्या है, सामाजिक विकास की प्रवृत्ति एवं दशाओं का पता लगा करके। दुर्खीम के अनुसार दुर्खीम ने क्या लिखा है। दुर्खीम के अनुसार समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है। सामूहिक प्रतिनिधित्व से दुर्खीम का तात्पर्य प्रत्येक समूह या समाज में पाए जाने वाले विचारों, भावनाओं, धारणाओं के एक समुच्चय से जिन पर व्यक्ति अचेतन रूप से अपने विचार, मनोवृत्तियों,
व्यवहारों के लिए निर्भर है। समाजशास्त्र को इन्हीं सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन करना चाहिए। आगे क्या है, समन्वयात्मक संप्रदाय की आलोचना में क्या कहा है। पहला, यदि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान होगा तो इसका अपना कोई स्वतंत्र क्षेत्र नहीं होगा। दूसरा पॉइंट इसमें इन्होंने क्या कहा है, यदि समाजशास्त्र विभिन्न सामाजिक विज्ञानों का योग मात्र होगा तो इसकी अपनी कोई निश्चित पद्धति विकसित नहीं हो पाएगी। थर्ड, इनमें इन्होंने क्या कहा है कि यदि समाजशास्त्र में सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन किया जाना लगा तो यह किसी तथ्य या घटना का पूर्णतया अध्ययन नहीं कर सकेगा। बीर स्ट्रीट ने समाजशास्त्र की कुछ सामान्य विशेषताओं का उल्लेख किया है, इसे अन्य विज्ञानों से भी भिन्न बनाती है। पहला क्या है, समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। दूसरा क्या है, समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है। तीसरा क्या है, समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। चौथा क्या है, समाजशास्त्र सामान्यीकरण करने वाला विज्ञान है। पांचवा क्या है, समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है। छठा क्या है, बीर स्ट्रीट ने कहा है समाजशास्त्र वास्तविकता का अध्ययन करने वाला विज्ञान। इस प्रकार से बीर स्ट्रीट ने अपने 6 विशेषताओं को बताया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो देखते हैं क्या लिखा है इसमें। समाजशास्त्र में जहाँ सामान्य सामाजिक संबंधों का महत्व है, वहाँ साथ ही विशिष्ट प्रकार के सामाजिक संबंधों का भी। अतः समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के संबंध सामान्य और विशिष्ट दोनों का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, इंगल्स ने किया था। इंगल्स। सामाजिक अभियांत्रिकी शब्द का यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सामाजिक अभियांत्रिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो आप उत्तर देंगे सर्वप्रथम इंगल्स ने किया था। अब दोस्तों एक चार्ट इसमें दिया हुआ है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र की विषय सामग्री क्या है। पहला क्या है, कार्ल मैनहीम के अनुसार क्या है, सामान्य समाजशास्त्र। दूसरा क्या है, ऐतिहासिक समाजशास्त्र। इमाइल दुर्कीम के अनुसार क्या है, ए सामाजिक रचना शास्त्र, बी सामाजिक दैहिक, सी सामान्य समाजशास्त्र। सोरोकिन के अनुसार सामाजिक घटना, बी सामाजिक घटना के प्रभाव, सी सामाजिक घटना के लक्षण। जिन्सबर्ग के अनुसार क्या है, सामाजिक स्वरूप शास्त्र, बी है सामाजिक प्रक्रियाएं, सी है सामाजिक वैदिकी, डी है आपका सामाजिक नियंत्रण। इंगल्स के अनुसार ऐतिहासिक समाजशास्त्र, विश्लेषणात्मक समाजशास्त्र और अनुभवात्मक समाजशास्त्र। तो दोस्तों इस कक्षा के माध्यम से हमने जो है समाजशास्त्र का प्रारंभ कहाँ से हुआ और किस प्रकार से ये 2 स्वरूपों में डिवाइड हुआ, इसकी विशेषताएं और बाकी सब चीज़ों को जानने का प्रयास इस कक्षा के माध्यम से किया। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने दोस्तों को ज़रूर जोड़िए चैनल से। धन्यवाद दोस्तों।